वो गाड़ी पे बैठो है। परसों दिया मैंने उसे 1 लाख रुपए। मेरे भतीजे का गला काट दिया गया है। जिसने मारी उसको ऐसे ही मौत आनी चाहिए। आरोपियों को उस लड़की ने देखा है। पूरी गली में खून ही खून हुआ पड़ा था और मेरे पति वहाँ पे मरे पड़े थे और कोई उठा भी नहीं रहा था उन्हें। किसी ने हेल्प नहीं की पूरे मोहल्ले में। और उस टाइम पे पानी आ रहा था मोहल्ले में, पाइप नल चलाकर वो वहीं पे अब खून वून साफ करके वो लोग चले गए और फरार हो गए वहाँ से कि मुझे मत मारो, यहाँ चाकू मार कर वो लोग गए थे। पूरे 8 लोगों की टीम थी उनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरा नाम है किंजल चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के नबी करीम इलाके में। हत्याओं के मामलों ने दिल्ली में चरम सीमा बना रखी है। वैसे में एक और मामला यहाँ से सामने आया है। अंकित और राहुल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। अंकित का मर्डर किया जा रहा था, जिसमें राहुल उसे बचाने आया तो साथ में राहुल का भी मर्डर कर दिया गया। अब ऐसे में राहुल के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन अंकित के घर वालों के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। इतना परसों 1 लाख रुपए दिया मैंने काम के लिए और रात दोपहर को 12:30 बजे गया है। अपने पूजा करी है दुकान में, वो गाड़ी पे बैठो है। परसों दिया मैंने उसे 1 लाख रुपए। किसने मारा? ओ पड़ोसी ने। वो साई को दारू बार नशेड़ी है तो कह रहे हैं कि एक और को मारा, वो बचाने गया है। और कोई कह रहा नशेड़ी बसेड़ी हो। मैं तो बेचने को बैठी थी अपने को दुकान को। उसने अपने माँ बाप भी निकाल दिए मार पीट के और धोखे से। बुलाने के लिए दूसरी लड़की आई थी, बुलाने के लिए अंकित को, जिसका मर्डर हुआ उस लड़के को वो बुलाने आई थी। उसका नाम नहीं मालूम है। वो लड़की थी 17-18 साल की लड़की थी। वो कहती है अंकित तुम्हें कोई बुला रहा है दूसरी गली में, तो अंकित उस गली में गया है तो कर दिया, उसको चाकू मार दिया गया है। मेरे भतीजे का गला काट दिया गया है और झूठा केस लगा रहे हैं कि लड़की के चक्कर में। मेरा भतीजा ऐसा नहीं था। 2 बच्चे हैं उसके, अभी भी अपनी मर्जी से शादी करी, लव मैरिज है, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके 2 बच्चे हैं। कितने साल के? एक 2 साल की होने वाली, एक 2 साल की, एक 5 साल को। क्या काम करता था? मैन्युफैक्चरिंग को काम था। कुर्सी मेज बनाते हैं लोहे की, उसकी फैक्ट्री। सब चाहिए, उनका एनकाउंटर चाहिए। मेरी बेटा, मुझे एनकाउंटर चाहिए, मुझे एनकाउंटर। पुलिस वालों ने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या धमकी दे रहे हैं औरों को और मारेंगे। एक को हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया उन्होंने। तुझे तेरे गुरु का वास्ता, तेरे कौन से गुरु है तू बता, तू कौन से मठ से है मेरी बच्ची, बता तू। अंकित की उम्र कितनी थी? बता। 25 साल में चल रहा था। पत्नी कहाँ है उनकी? अगस्त में होता। बेटा, ओ बेटा तेरे पैर छू भाई। मेरे बेटा पूछ, आंटी से पूछ, मेरी पड़ोसन। आंटी बताओ, आंटी बता। आंटी किस तरह का व्यवहार था अंकित? अच्छा था व्यवहार, तो अच्छा लड़का था वो, कोई वही नहीं था उसमें, कोई एव नहीं थे, कुछ नहीं था। कितने सालों से आप अंकित को जानती हैं? कितने सालों से उसके साथ रह रही थी? सन 13 में आए थे ये। सन 13 में यही शादी हुई उसके। कभी उसका किसी से कोई विवाद रहा हो, झगड़ा? कुछ भी नहीं, किसी अच्छे राम राम दुआ सलाम करता था, अच्छा बोलता था, अच्छा हंसी मजाक वाला बच्चा था। किसी से आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाला कुछ नहीं। और धमकी दी जा रही है परिवार में, उसको मारने की धमकी दी जा रही है मेरे बड़े वाले भतीजे। पुलिस को बताइए अपने बात, पुलिस क्या बोल रही है? इसने कुछ नहीं सुना अभी। मुझे उनका एनकाउंटर चाहिए बेटा। वो बेटा उसके माँ बाप छोड़ के उसे सुल्तानपुरी भाग गए, उनको भी मारता था। वो बेटा मेरे बगल में ही था। मैं तो कभी उसे राम राम भी नहीं था। लड़का ऐसा नहीं था, लड़का सही था।
जब वो पूछा इतना अच्छा कोई कंप्लेंट हाँ। नहीं। अभी 24 घंटे खुद आप कुछ देख रहे हैं। ये तूने आप मैं बताऊं, मैं हम सामने आमने रहते 24 घंटा लड़के को देख रहे हैं, आज तक हमने उसकी कोई कंप्लेन नहीं। वो तो खुद लव मैरिज करके शादी करी है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो ऐसे गलत काम कर सकता है? लेकिन हम ये इंसाफ चाहते कि जैसे ये मरा ऐसी मौत उसको आनी चाहिए, जिसने मारी उसको ऐसी ही मौत आनी चाहिए। तो जिसने भी मारा है, क्या उनके साथ अंकित का कोई विवाद रहा था, कोई लड़ाई? कोई नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं था। क्या कारण था? अब हमें नहीं पता क्या कारण था, वो अब झूठा आरोप लगा रहे, वो ये था फलाना। अब 10 मुंह 10 बातें, अब कौन कोई सच्चाई थोड़ी बताएगा। वो यहाँ से तो पापा भी नहीं है तो अंकित के? हाँ पापा भी नहीं है उसके, तो वो करेगा किसी का? किसी दगा भी नहीं किया उसने इसके साथ। अंकित के घर पर और कौन कौन है? क्या माँ है, उनकी बहन है, उनका भाई है, 2 बच्चे हैं उनके। उसका नाम पुनीत है और बाबू का लड़का है वो। किसका नाम? उसके बाप का उसका नाम पुनीत है, जिसने मर्डर किया उसका नाम पुनीत है। क्या उम्र है पुनीत? उसकी भी सजा होगी 22-23 साल का लड़का। क्या काम करता है? वो तो यही काम करता है, वो तो यही काम करता चोरी है। खून मर्डर। ले गए, ATM ले गए, सब कुछ ले गए, लूट के उसको मार दिया। आपके घर से सारा सामान सब लूट के, लूट के FIR? हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस हमारी कोई नहीं पुलिस नहीं सुन सुन रही, कोई हमारी रही। बेटा पूरे मार्केट में पूछ लेना, फर्नीचर मार्केट चले हमारा बच्चा कुछ नहीं, हमारा बच्चे से किसी कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में बच्चा अंकित के? KG में 5 साल का है, 2 साल की बेटी है। बेटा खुद वो चॉकलेट स्कूल से पढ़ा है, मेरे चॉकलेट और ग्रेट वे से पढ़ाया अपने बच्चे को, प्राइवेट से पढ़ा। वो दोस्तों से पूछ ले, कोई तो किसी से पूछ ले, मेरी लाड़ो उन्हें एनकाउंटर दिला दे, उनके मकान में सील लगा दे। और धमकी दे रहे हैं अभी तो हमें वो पुलिस ने सामने से। पुलिस को ये बात बताई कि वो लोग अभी भी और धमकी दे रहे हैं? कुछ नहीं सुनना ही ना आ रही, नहीं सुनने, भगा दिया उन्होंने। पुलिस एक बार भी नहीं बेटा, नहीं बेटा, ना दादा दादी नहीं है, नानी भी नहीं है, मैं अकेली और मेरा बछड़ा का माँ तो। आरोपी अभी भी फरार घूम रहे हाँ आने वाला और कोई भी नहीं है। वो था एक सहारा, उसके बच्चों का, उसकी फैमिली का क्या होगा, अब हम कैसे करें? कहती थी बेच दूंगी दुकान को यहाँ से, तो मेरा बच्चा कहता मम्मी हम कुछ से कुछ कहते नहीं है तो हमें किस बात का डर। मेरा बच्चा ये कहता मैं तो बेचने को बैठी थी। हैं। यहाँ पर और भी ऐसे हादसे होते रहते हैं? माँ रोज होते हैं, माँ रोज होते हैं, यहाँ नहीं है, वहाँ पर है। वहाँ पे। 3 मर्डर हुए। एक तो दूसरा वाला जिसका परिवार अभी चला गया। हाँ वो परिवार चला गया, एक हमारे मटवारी तरफ, एक हमारे बउरे उधर, एक यहाँ 3 मर्डर। 12:30 बजे नहा के गए हो और 1 बजे पूजा करी है और 1:30 बजे उसने लड़के ने बुला लिया, जाने कैसे धोखे से कर दिया। एक लड़की ने बोला जवान है, मेरे कारीगरों को कहने आई है कि अंकित भाई को मार रहे हैं। एक लड़की ने देखा उनको, हाँ वो एक लड़की ने देखा, वहीं पड़ोस में रहने वाली ने, पड़ोस में रहने वाली लड़की ने। वो लड़की से पुलिस ने पूछताछ की है कि वो क्यों आई थी, क्यों बुलाने? नहीं की, पुलिस कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। आरोपियों को उस लड़की ने देखा है, आरोपियों को उस लड़की ने देखा। बेटा उस लड़की को देखो, उसने आरोपियों को, उसने ही बताया अंकित को मार रहे हैं। बोलने आया कारीगर काम करते हैं कि चलो अंकित को मार रहे हैं। जब वो गया कारीगर तो वो पड़ा है वहाँ पे, बहुत चाकू मारे उसने। बताया है तेरे सी लड़की थी जवान बेटा, उसने कहा है कि अंकित को मार रहे हैं। आपको ये बातें किसने बताई है कि उस लड़की ने इस तरह से बताया? मेरे कारीगर ने। ये कौन है? उसका साला है, दारू पियाया है, दारू पियाया है ये। हाँ मेरे कारीगर को कहने आई है, एक लड़की कारीगर रोटी खा रहे, लंच कर रहे थे, लंच कर रहे थे। कारीगर को कह रही है भैया तुम्हारे अंकित को मार रहे हैं, उसने देखा है। मतलब उस लड़की ने बताया था कि मार रहे हैं? चश्मदीद गवाह है बेटा, चश्मदीद गवाह है। किसी ने हेल्प नहीं की, लड़की ने बोला है क्या? बोला है, लड़की चश्मदीद गवाह है बेटा। आप अंकित की भी वाइफ हैं? यस मैं, क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम श्वेता है। क्या हुआ था अंकित के साथ, किस तरह से याद? मैं घर पे थी, रोज की तरह वो सुबह घर से निकले थे। वो पहले फैक्ट्री जाते थे, आकर नाश्ता करते थे घर पे, और फैक्ट्री गए नहा धोकर,
और मैं नाश्ता बनाने ही जा रही थी कि मेरे पास मम्मी आई और बताया कि अंकित जी का किसी ने मर्डर कर दिया है, उनको बहुत मारा है किसी ने। तो मैं उसी टाइम चली गई वहाँ पे। मैंने देखा तो पूरी गली में खून ही खून हुआ पड़ा था और मेरे पति वहाँ पे मरे पड़े थे और कोई उठा भी नहीं रहा था उन्हें, किसी ने हेल्प नहीं की पूरे मोहल्ले में। हमने चादर मांगी मोहल्ले वालों से, उन्होंने वो भी मना कर दी कि नहीं हम नहीं देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। ना किसी ने बचाया। भीड़ में एक राहुल नाम का लड़का था जो उन्हें बचाने आया था, उन लोगों ने उसका भी मर्डर कर दिया, उसे भी जान से वहीं खत्म कर दिया उन्होंने। मतलब अंकित और राहुल का मर्डर हुआ जिसमें राहुल बचाने आया था, तो राहुल सिर्फ बचाने आया था, उसको वहीं मार दिया उन्होंने। वो राहुल भाग भी चुका था अपनी जान बचाकर, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको भागकर पकड़ा और मार दिया। फिर मोहल्ले वाले बता रहे थे कि वो खून से सने हुए लड़के वहाँ पे, उस टाइम पे पानी आ रहा था मोहल्ले में, पाइप नल चलाकर वो वहीं पे अब खून साफ करके वो लोग चले गए और फरार हो गए वहाँ से। तो क्या कारण था? आपको कभी अंकित ने बताया कि उनकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ? जिसने मारा है वो पुनीत नाम का लड़का है, जिसने मरवाया वो अपने साथ अपने कुछ दोस्त लेकर आया था। कुल मिला के 8 लोग थे, वो मोहल्ले वाले ऐसा बता रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं थे। 8 लोग थे और एक लड़की छोटी बच्ची को भेजा था कि अंकित को बोलो आपको गली में कोई बुला रहा है। तो लड़की ने बोला आपको भैया अंदर कोई बुला रहा है। वो अंदर देखने गए तो वहीं पे उन लोगों ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया और फिर वहीं पे उनको मार दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी वहीं पे। क्यों मारा, क्या कारण था पीछे का? अंकित ने कभी आपको बताया हो कि उनकी किसी से लड़ाई हो? ये था पुनीत की जो वाइफ है दीपा, पुनीत अपनी वाइफ की ज़रूरत पूरी नहीं करता था तो वो अपने एक्स डोनेट करती थी आईवीएफ सेंटर में, उसकी वहाँ से भी पूर्ति नहीं हुई तो वो हेल्प लेती थी हर कहीं से। तो उसने मेरे हस्बैंड से भी कभी 1000 कभी 500 करके हेल्प ली थी। ऐसे करके उसने 5000 लिए थे उधार के नाम पर, जो कि उसने वापस भी नहीं दिए थे। मेरे पति ने उसकी हेल्प की। मुझे जब पता चला तो मुझे बुरा लगा कि मेरा पति किसी को ऐसे पैसे कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक वाइफ हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे हस्बैंड किसी को पैसे दे रहे हैं। तो मैंने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया, उस लड़की से मैंने झगड़ा किया। उसने बोला कि दीदी मेरी सिर्फ मजबूरी है और कुछ इससे ज़्यादा बात नहीं। मुझे उस पर तरस आया। मैंने बोला ठीक है मजबूरी है, आप वो पैसे वापस मत देना, अपने पास रखो और अब मेरे हस्बैंड से ना आप बोलोगी और ना कभी गली में आते जाते बात करोगी, क्योंकि वो लड़की उसी गली में रहती है और उसका पति उस पर शक करता है इस बात पे। वो लड़की ने खुद अपने मुँह से बताई। मैंने कहा शक करता है तो झगड़े होंगे, आप इनसे बात मत करना। तो उसने बोला ठीक है। अभी 3 दिन पहले मेरे जेठ ने मुझे बताया कि वो लड़का धमकी दे रहा है, बोल रहा है हर जगह कि मैं अंकित का मर्डर कर दूंगा और कल उसने दोपहर में उनका मर्डर कर दिया। क्या पुनीत को इस बात का शक था कि पुनीत की वाइफ अंकित के साथ संबंध में है? हाँ जी, यही उसने बोला था कि वो मेरी वाइफ को घुमाता है फिराता है, उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, इसीलिए। आपको भी ऐसा लगता है कि अंकित इस तरह के होंगे? मेरी लव मैरिज है और मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने अगर वो गलत होते तो ये पैसों की मदद वाली बात वो मुझे बताते ही नहीं। जब उन्होंने मुझे खुद बताया, मुझे विश्वास है वो ऐसे नहीं थे। और नबी करीम थाने वाले हैं, उन्होंने ही ये बोला है कि ये वुमेनाइजर था, लड़की का केस है, लड़कीबाजी में था तो उसको मार। अगर था भी तो इसमें मर्डर करने वाली क्या बात थी? मर्डर ही करता था, मैं पूरी जहर दे देते, गोली मार देते, पूरा चेहरा उनका बिगाड़ दिया, दांत तक के उनके तोड़ दिए थे। पहले उन्हें मारा है बहुत, पूरे हाथों पे चाकू वाकू के निशान है। मतलब उन्होंने ऐसे हेल्प की होगी, ऐसे किया होगा कि मुझे मत मारो, यहाँ चाकू, सब जगह उनके चाकू लगे हुए थे, पूरे हर जगह पे। और ज़्यादा उनके चोट गर्दन पर आई थी जहाँ पे नस होती है। वो लोग उनके मर्डर की प्लानिंग से आए थे और अपना प्लान पूरा करके सक्सेस करके ही वो वहाँ से गए थे। देख कर गए थे कि वो अभी तक मरा है या नहीं, मार कर वो लोग गए थे। पूरे 8 लोगों की टीम थी उनकी, बाकायदा पूरे मोहल्ले में हाथ धोकर अपने कपड़े साफ करके गए हैं मोहल्ले वालों से। आप इंक्वायरी कीजिए इस बात की। और जिस लड़की का जिक्र हो रहा है कि वो लड़की बताने आई थी अंकित को मारा जा रहा है, आपको पता है उसके बारे में कि वो कौन थी? कौन सी लड़की? माँ बता रही है अंकित की कि एक लड़की आई थी जिसने बताया था दुकान पे कि अंकित नहीं, उस लड़की के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि उस लड़की को उन लोगों ने भेजा था कि आप अंकित से बोलो हमसे अंदर गली में, सुनसान गली थी उसमें आके मिले, बोलो आपको कोई बुला रहा है। सुनसान गली में मेरे पति अच्छे दिल के थे, वो बिल्कुल भी तेज नहीं थे, वो चले गए
और उन्होंने वहीं पे उन्हें घेर लिया और मार दिया वहीं पे। जैसे कि आपने पूरा मामला जाना कि किस तरह से परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है परिवार की। वुमेनाइजर बोल के अंकित का केस को क्लोज कर दिया गया है, बुरी तरह से उसकी हत्या की गई है, कई बार मारा गया है, वार हुआ है, दांत तोड़कर चाकू से कई वार किए गए हैं और बुरी बेरहमी की तरह से अंकित का मर्डर कर दिया गया है। यहाँ पर परिवार पूरी तरह से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अंकित की माँ बेहद परेशान हो रही है, रो रो कर बुरा हाल हुआ है। लव मैरिज हुई थी अंकित की, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल की और 2 साल की एक बच्ची है। अब ऐसे में इन छोटे बच्चों का क्या होगा, उनसे इतनी कम उम्र में इनके पिता को छीन लिया गया। अब इस वक्त परिवार बुरी तरह से रो रहा है, पुलिस से इंसाफ की मदद मांगी जा रही है, हालांकि पुलिस परिवार की कोई मदद नहीं कर रही है। अब ऐसे में परिवार बुरी तरह से पुलिस के आगे हाथ फैला रहा है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। अब ऐसे में इस इलाके में आए दिन मर्डर होते रहते हैं और अंकित को इतनी बेरहमी तरह से मारा गया है। अंकित से इंसाफ की मांग सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ मैं किंजल चौहान, देखते रहिए झलको दिल्ली।